यस सर। ओके। लेकिन सर अभी तो दो बचे हैं हम। दो तो अच्छे बच्चे हैं, बाकी आए नहीं है, पता नहीं वो क्यों नहीं आए। चल 3 हो गए। करें स्टार्ट सर। चलिए आज का ना बेटा स्टिलिंग्स इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन का एक बेटा टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, जो ये मुख्तलिफ मेथड जिसमें हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको बेटा हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं जितने भी इंटरपोलेशन है। इसके अलावा शायद एक आध और है, उसको हम डिस्कस करें, फिर हम आएंगे दूसरे डिफरेंशिएशन वगैरह की तरफ, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको ज़िग ज़ैग ना बना दूं कि कभी ये टॉपिक कभी वो। तो इस तरीके से हम एक ट्रैक से चल रहे हैं स्ट्रिलिंग मेथड के लिहाज से भी, इंटरपोलेशन के लिहाज से। अब स्ट्रिलिंग मेथड भी है, इंटरपोलेशन का एक तरीका है। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था, न्यूटन का एक पढ़ा था, ठीक है। न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ा था, बैकवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ा था, एक न्यूटन का हमने डिवाइडेड भी पढ़ा था। आज जो है स्ट्रिलिंग है, और एक गॉस का भी पढ़ा था। अब जो न्यूटन का था उसका एक फॉरवर्ड था, एक बैकवर्ड था। जबकि गॉस का क्या था, वो हमने पढ़ा था सेंट्रल के लिहाज से। स्ट्रिलिंग का भी क्या है, वो सेंट्रल के लिहाज से ही है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको ऐड करता चलूँ कि एक हमारे पास यहाँ पे है इक्वल स्पेस डेटा। हम शुरू से इक्वल स्पेस पे भी कर रहे हैं, और जो डिवाइडेड वाला था वो हमने अनइक्वल पे किया था। अब इक्वल स्पेस डेटा क्या होता है? इक्वल स्पेस, जब भी हमने x की वैल्यू देखी थी तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आता था वो सेम आता था। यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की है, यहाँ पे आप फर्ज करें हमारे पास 4 है, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये जो डेटा होता है ना, ये इक्वल स्पेस डेटा कहलाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक और वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये हमारे पास है 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है। अब इसमें जो है ना, डिफरेंस सेम नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अनइक्वल स्पेस डेटा। हमने जो पढ़ा था न्यूटन का हमारे पास था इक्वल स्पेस, वो बैकवर्ड था या फिर फॉरवर्ड था। गॉस का जो पढ़ा था वो भी इक्वल स्पेस था। और अब जो कर रहे स्ट्रिलिंग, ये भी हमारे पास जो है इक्वल स्पेस है। हमारे पास हमने स्टार्ट में किया था, वो कॉलेज में बेटा यूनिवर्सिटी में मैंने आपको लेक्चर दिया था, जो हमने डिवाइडेड वाला किया था, डिवाइडेड डिफरेंस वाला। वो हमारे पास था एक अनइक्वल की एग्जांपल। और हमारे पास एक और है, लैग्रेंज का मेथड है, वो हमारे पास जो है वो भी अनइक्वल का है। तो आज हम कर लेते हैं स्ट्रिलिंग का, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम वो लैग्रेंज वाला करेंगे। इस तरीके से तकरीबन हमारी ये मैक्सिमम जो है ये इंटरपोलेशन कवर हो जाएगी। क्लियर? आवाज साउंड क्लियर है बेटा सबको? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। इसका जो फार्मूला है उसमें हमारे पास सेम उसी तरीके से कोई आपके पास ये एफ एक्स आपके पास आ जाएगा। हमारे पास जो हमने फाइंड करना होगा, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, ये पी है। इसमें हमारे पास डेल्टा वाई -1 और डेल्टा वाई जो है वो नॉट है। पहली टर्म हमारे पास क्या आएगी, इनमें हम सेम जो है सम, कुछ सम हो रहा होगा। दूसरी टर्म में हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगा। तीसरे में अगेन कुछ सम वगैरह होगा। चौथी में हमारे पास अगेन जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से एक में सम, एक में प्रोडक्ट जो हमारे पास, यानी कि ये आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है शो कर रही है आपके पास जो है ये सम को शो कर रही है। ठीक है, इसमें भी आप इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं ब्रैकेट वगैरह, ये इस तरीके से। ठीक है, एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही है, एक विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके के ये टर्म जो है ना, ये वेरी करती है। अब यहाँ पे हमने समझना ये है कि हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, ये वैल्यू कहाँ से आएगी। पहले तो हमारे पास होता था ना कि हम ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन ले लेते थे, या फिर हम ऊपर से इस तरीके से वैल्यू ले लेते थे, या एक नीचे से इस तरीके से वैल्यू लेते न्यूटन के लिहाज से। और जो हमारे पास गाज की थी उसके इस तरीके से zigzag अप डाउन था, और दूसरा हमारे पास इस तरीके का अप डाउन था। तो इसमें जो है वो वैल्यू डिफरेंट है थोड़ी सी। इसमें हमारे पास एक तो वो सेंटर वाली वैल्यू भी लेनी है, और उसके साथ जो है बैक साइड की जो वैल्यू बाज़ औक़ात हमें चूज़ करनी होगी, बाज़ औक़ात जो है ना वो वही वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी। ये अभी आपके पास टेबल आएगा, उससे बेटा ये मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। फार्मूला थोड़ा सा और मज़ीद बेटा हम क्लियर कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें हमारे पास देखें नीचे जो है ऊपर जितनी आपके पास ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर देखें, ऑर्डर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, नीचे उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा। एक चीज़ ये आपने देखनी है, ये देखिए इसमें ऑर्डर आपके पास 3 है, नीचे 3 फैक्टोरियल आ गया, इसमें 4 है, 4 फैक्टोरियल आ गया। एक चीज़ ये। दूसरा ये आपने देखना है कि आप जितना भी आगे बढ़ते जाएँगे, एक-एक टर्म का थोड़ा-सा इज़ाफ़ा होगा। पहले में देखिए अगर आपके पास ये 2 टर्म बेसिकली हमारे पास जो है ना स बराबर म चल रही हैं पैरेलल तरीके से। एक हमारे पास ये आ गई, इसमें आप देखिए हमारे पास ये माइनस है, 0 है, अगले में हमारे पास इस जैसी टर्म जो होगी, उसमें हम देखेंगे। हमारे पास -2 है, -1 है, उससे अगले इस टर्म क्या होगी? -3, -2, ठीक है? यानी 1 से 0, 2 से 1, 3 से 2 इस तरीके से चलेगी। एक तो टर्म्स ये आ जाएगी। दूसरी हमारे पास ये वाली टर्म्स चल रही हैं, ये वाली। एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई। अगर म नेक्स्ट हुई तो हमारे पास वो एक और टर्म आती है ऐसे ही। इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हम जो है देखते हैं, एक तो ये ऊपर आपके पास सिंगल आपके पास ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई प्लस वाली ऐसी टर्म्स नहीं है। इसके पास -1 आया है, फिर उसके बाद -2 आ जाएगा, फिर उसके बाद -3 आ जाएगा। इसमें आपके पास ये सिंगल टर्म, इसमें तो ऐड हो रहा है ना, जैसे ये -2 है y की वैल्यू और इसमें वैल्यू -1 है, ये -3 है, -2 है, इसमें दो वैल्यू। जबकि इसमें जो है सिंगल वैल्यू आएगी, इसमें -1 आ जाएगी, -2 आ जाएगी और यहाँ पे -3 आ जाएगी अगर टर्म हो तो। एक ये आ गया आपके पास फार्मूले में। दूसरा हमारे पास ये p की वैल्यू है, पहले में p आ जाएगा, दूसरे में p का स्क्वायर आ जाएगा, तीसरे में p इंटू पी स्क्वायर -1 आ जाएगा, चौथे में p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -2, एक-एक बढ़ाते जाएंगे। -1 था, -2 और आगे -3 नेक्स्ट अगर यहाँ पे आएगी तो ये हमारे पास p इंटू पी -1 और पी स्क्वायर -2 इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी। ये फार्मूला बेटा आपने थोड़ा सा देखना है। सेकंड हम आ जाते हैं, आपके पास जो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये x की वैल्यू जो गिवन होगी वो वाली वैल्यू, और ये जो x जहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें ना, हमारे पास ये टेबल है, सपोज हम हमारे पास ये x है और ये आपके पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, ये 4 और 5 के दरमियान है, तो ये 5 है, तो यहाँ पे जो 5 से पहले वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x नॉट की वैल्यू, और ये जो 5 हमने फाइंड करना है, ये वाला 5, ये हमारे पास आ जाएगी ये x की वैल्यू। हाइट जो होगी इनके दरमियान आप देखें हाइट क्या आ रही है, डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 गए तो 2 आ गए, 6 में से 4 गए 2 आए, 8 में से 6 गए 2 आए, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर इसके लिहाज से हम देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास आ रहा है 5 माइनस 4/2। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, वो हमारे पास मजीद जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल में वो कहता है कि आपके पास जो है x की वैल्यू है 10, 11, 12, 13, 14, एक एक का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। वो कहता है कि x की वैल्यू जब 12.2 हो तो आप जो है वो फाइंड करें कि y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू हमें मुख्तलिफ देता है। 0 पॉइंट आपके पास इस दफ़ा जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये पॉइंट्स में है, बिल्कुल छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिहाज से हमें जो है ना वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है 12.2 है, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे जाके लाई करेगी, और इसकी वैल्यू भी इन दोनों के जो है ना दरमियान में कहीं पे आएगी। ठीक है, इस वैल्यू के दरमियान और इसके इन दोनों के वैल्यू के दरमियान कहीं पे हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास चेक करने का एक तरीका होता है कि हम देखते हैं कि आया हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। जाते हैं अब इसका जो है वो डिफरेंस टेबल देखते हैं। डिफरेंस टेबल में हमने ये क्या किया कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ रही थी। ये जो p होता है हमारे पास, p आपको पता है वही वाला p जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास x माइनस एक्स नॉट ओवर एच, ये वो वाला p है। p के जो है अगर जितनी भी टर्म्स होंगी तो सेंटर को हम जो है वो 0 से मान लेंगे, अप साइड हम क्या करेंगे नेगेटिव, नीचे डाउन साइड जो हम पॉजिटिव करते जाएंगे। हमारे पास -1, -2, 1 और 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बेटा आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है, ये y हमारे पास होगा -2, क्योंकि ये -2 के बिल्कुल सामने है ये। ठीक है, और ऊपर जो भी वैल्यू आती जाएगी, ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी हमारे पास हमेशा जो है वो -2 आएगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू से आपने काउंट करना। ऊपर वाली अगर -2 है तो नीचे वाली -1 होगी, उसके नीचे वाली आपके पास होगी 0, उसके बाद आ गई 1,
इधर जो है -2 आ जाएगी आपके पास, नीचे आपके पास आ जाएगी 0, सॉरी -1 और यहाँ पे आ जाएगी 0। -2 -1 -2, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू आपके पास है वो हमेशा -2 ही रहेगी। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये वाली, ये ठीक है, ये -2 ही रहेंगी, चाहे यहाँ पे। अब देखो ये ऑर्डर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, डेल्टा 4 वाई, तो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा 4 वाई -2 हो जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, डेल्टा 3 वाई, यहाँ पे आपके पास आएगी डेल्टा 3 वाई, ये -2 आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास डेल्टा 2 डेल्टा स्क्वायर वाई, ये भी -2 आ जाएगी। यहाँ पे डेल्टा वाई -2, इस तरीके से ये -2 सब की वैल्यू देखो ना, -2 सब में सेम आ रहा है। अब ऑर्डर आपके पास 4 हो, ऑर्डर आपके पास 3 हो, ऑर्डर आपके पास 2 हो, ऑर्डर आपके पास 1 हो, तो नीचे -2 आए। अगर हम देखें कि हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू फिर क्या होगी, अगर ये -2 आ गई तो ये हमारे पास देखो ऑर्डर हमारे पास वही है, डेल्टा वाई है, ऑर्डर हमारे पास वही रहेगा क्योंकि उसी कॉलम में हम लाई कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो वैल्यू ये -2 थी, तो नीचे वाली वैल्यू कम कर देंगे हमारे पास, एक सॉरी बढ़ा देंगे, -1 हो जाएगी ये, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से -1 हो जाएगी डेल्टा के लिहाज से। अगर हम ये देखें, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है, ये हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, और ये हमारे पास कौन सी, ये -2 है, ये -1 आ जाएगी, और ये आपके पास 0, ये आपके पास इस तरीके से 0 आ जाएगी। समझ आ रही है बात की बेटा? यस सर। ओके। और इसी तरीके से अगर हम ये वैल्यू देखना चाहें, ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास आएगी डेल्टा वाई आ जाएगा। अब ये हमारे पास है -2 -1 और 0 और ये 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये मैं आपको बताने का मकसद क्या है कि ये फार्मूले में आपको ने यूज़ करनी है। अब देखिए फार्मूला लेके आते हैं हम, ये देखो ना बेटा, ये आपके पास आ रहा है, ये देखो, ये आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा -वाई 1 आ रहा है, डेल्टा वाई 0 आ रहा है। इसी तरीके से ये देखो -2 आ रहा है, डेल्टा 3 वाई -2 आ जाए। यहाँ पे देखो डेल्टा 3 -1 आ रहा है। अब देखो ये डेल्टा 3 सेम है, लेकिन वैल्यूज देखो, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है। ये अप और डाउन की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, एक अप यूज़ करेंगे, एक डाउन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर ये हम देखें तो ये भी इसी तरीके से, ये देखें -2 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें -3 आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इन चीज़ों को बेटा आपने अच्छे तरीके से जो है ना समझना है कि ये किस तरीके से वैल्यूज़ जो है ना ये हमारे पास आ रही हैं। मज़ीद जो है मैं अभी एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो मज़ीद भी मैं बेटा आपको क्लियर करूँगा कि ये किस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं ये आई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं। डायरेक्ट थैंक यू पे चले गए। ये हमारे पास टेबल बन गया बेटा। अब जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी फाइंड करनी है, वो हमारे पास थी आई थिंक 12 के बाद थी। हाँ जी, देख रहे हो 12.2 आपने फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू। तो हम ये यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यानी इसको हम इससे पहले वाली सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो हम एक ये वैल्यू स्टार्ट में लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे पास आएगी वाई नॉट की वैल्यू ये आपके पास है, इसके सामने जो ये वाई वैल्यू, ये वैल्यूज़ है, ये एज ए वाई नॉट यूज़ होगी। उसके बाद जो भी वैल्यू होगी डेल्टा के लिहाज से होगी कि -1 है, -2 है, 0 है, तो हम उसके मुताबिक इसको हम एडजस्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं। और ये आपको डिफरेंस आपने पहले जो किए थे वैसे ही करना है। प्रीवियस टर्म जो है, प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म में से माइनस करनी है। इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों में से, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आते जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होती जाएगी, हमारे पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। इनमें बाद में नेगेटिव भी आएगा, बाद में हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये फार्मूले में हमें यूज़ करनी है, ठीक है ना। हमारे पास ये कितनी है, हमारे पास ये y4 तक जाएगा, देखो ना
मैंने पहले ही बताया था हमारे पास जितनी टर्म्स होंगी उनमें से एक माइनस करेंगे तो वही हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा की 4 आती है। हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 टर्म्स थी। 5 में से एक हमने लेस किया तो हमारे पास ये 4 आ गई। ठीक है? तो हमने 4 तक ये जाना है। देखना ये टर्म्स हमारे पास कितनी है? ये देखिए ये 1, 2, 3, 4 और 5 और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे देखिए कहाँ तक आई है? 4 तक आई है। तो हमने यहाँ तक जो है वो एडजस्ट करना है। अब फार्मूले में जो चीज़ें ज़रूरत होंगी उनमें हमारे पास जो है ना ये वाई नॉट की वैल्यू जो कि बिल्कुल इनिशियल वैल्यू वो हमें यूज़ करनी होगी, वो ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लिख लेते हैं। फिर हम डेल्टा वाई नॉट की लिखते हैं, तो वो हमारे पास ये वैल्यू होगी। और इस तरीके से डेल्टा वाई -1 की यानी कि फर्स्ट उस पे हमारे पास जो होगी हम देख लेते हैं। डेल्टा वाई नॉट और डेल्टा वाई की। वाई नॉट की वैल्यू ये आ गई। अब डेल्टा वाई नॉट ये हमारे पास वाई -2 आ गया। ये डेल्टा वाई -1 आ गया। ये हमारे पास डेल्टा वाई नॉट आ गया। तो ये वैल्यू हमने वहाँ से सिलेक्ट किया। ठीक है? एक वाई नॉट की वैल्यू हमने ये सिलेक्ट किया। ये देखो ना यहाँ पे ये 0 के बिल्कुल सामने आप देखिए वाई नॉट की वैल्यू आ रही है। ये -2 की वैल्यू वाई की, ये -1 की वैल्यू और वाई नॉट की। वाई नॉट की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी वैल्यूज़ है, उसके मुताबिक आपको मैं टेबल से साथ-साथ बेटा क्लियर करता जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 2 वैल्यू है -1 से। एक हमारे पास है डेल्टा वाई -1 और एक है डेल्टा स्क्वायर वाई -1 यानी कि एक फर्स्ट डिफरेंस ऑर्डर में, एक सेकंड में है और दोनों में वाई -1 है। ये देखते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर में डेल्टा वाई -2 है, एक वैल्यू ये यूज़ हो जाएगी, ये वैल्यू को थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ। एक वैल्यू बेटा ये आपके पास यूज़ हो जाएगी, डेल्टा वाई -1 और एक डेल्टा स्क्वायर है, तो ये -2 ये -1 आ जाएगा, एक ये इस्तेमाल हो जाएगी ये डेल्टा वाई -1। ठीक है? एक ये वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी, एक वैल्यू ये इस्तेमाल हो जाएगी क्योंकि दोनों के -1 है, तो -1 पे ये फर्स्ट ऑर्डर में, ये सेकंड ऑर्डर में। ये सेकंड में है और जी बेटा, कुछ पूछा? अब हम आ जाते हैं ये y3 के लिहाज से। y3 में एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, यानी कि सेम ऑर्डर में 2 वैल्यूज़ हमें जो है ना चाहिए, ठीक है? अब हमारे पास है -1 और -2 के लिहाज से। ये 3 में आ गए हम। ये हमारे पास माइनस डेल्टा वाई -2 की है 3 में और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू नेक्स्ट वाली, ये हमारे पास आएगी डेल्टा वाई डेल्टा 3 वाई -1 और आखिर में हमारे पास ये एक ही वैल्यू है, ये आएगी हमारे पास डेल्टा वाई 4 -2। ये देखें, ठीक है? ये देखें हमारे ये 3 के हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको इंडिकेट कर दी और ये इंडिकेट कर दी और ये एक वैल्यू है जो लास्ट में हमारे पास थी, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मैच भी कर सकते हैं आप दोनों को। ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है, लास्ट वाली वैल्यू देख रहे हैं हमारे पास -0.00013 और देखिए ये लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। उससे प्रीवियस वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो आ रही हैं, एक हमारे पास देखिए ये 0 पॉइंट जो -2 में है 0.00058 और 0.00045 ये -1 में है। अब देखें ये -1 में हमारे पास क्या आ रही है 45 आ रही है और ये देखो ना ये 58 आ रही है। तो इस तरीके से बेटा आपने वैल्यू वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने एडजस्ट करनी है। वैल्यूज़ की समझ आ गई सबको बेटा? सर क्वेश्चन में डिफरेंस ऑर्डर वैल्यू टेबल बनाना जरूरी है? उसी से तो ये वैल्यूज़ आती हैं बेटा। नहीं सर, अगर फार्मूला से देखकर डायरेक्ट पीछे से देखकर टेबल से देखकर लिख लें तो कोई मसला नहीं। इसकी ये जो टेबल बनाई इसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जी, है? ये जो सामने हो रहा ज़रूरी नहीं है। आप वैसे लिख लें, मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, आप वैसे लिख लें। ये तो आपकी याद दहानी के लिए ना कि आपको कौन सा ये मिसाल तौर पर आप वाई नॉट की वैल्यू ये आ गई, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू ये आ गई या आप लाइन में लिखना चाहें, जैसे आपको दिल करे वैसे लिख सकते हैं। ये तो आपको है। जी समझाने के ठीक है। लिए कि आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से वैल्यूज़ आई हैं और कैसे हमने सेलेक्ट किया। ठीक है? फिर आप जो है जी दूसरी स्लाइड को इसके साथ मैच भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वो मैं भी डायरेक्ट कर सकता था लेकिन फिर आपको कन्फ्यूजन होनी थी कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। ठीक है?
आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। आप अगर ये नहीं भी बनाएंगे, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो भी एडजस्टेबल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे पास एच की और पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर एक एक का डिफरेंस था, तो हमारे पास ये आ रहा है बेटा। तो हमारे पास ये देखो 11 में से 10 गया या 12 में से 11 गया, तो हमारे पास ये हाइट आ गई, जो उसका डिफरेंस आ गया वो 1 आ गया। पी की वैल्यू हमारे पास थी वो, ये बड़ी में से छोटी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, यानी 12.2 पे हमने फाइंड करना था, दूसरी वैल्यू हमारे पास 12 थी, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 पे डिवाइड करें वही वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास जी 0.2 आ गई। ठीक है। अब जो फार्मूला, अच्छा उस फार्मूले में और इस फार्मूले में एक फ़र्क है। आप कहेंगे एक फार्मूला ये भी है और एक फार्मूला ये भी है। ये बेटा उसका जर्नल फार्मूला है। ठीक है। और ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन के मुताबिक फार्मूला है। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में शायद थोड़ी सी फिजिक्स वगैरह को की होगी, आप करते थे जी, इक्वेशन ऑफ मोशन करते थे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फाइंड आपने टी करना है, तो आप क्या करते हैं, इस फार्मूले में थोड़ी रद्दो बदल करके जो है ना, आप टी की वैल्यू मालूम कर, यानी वी एफ इधर से ये आके माइनस हो जाएगा, वी आई ओवर ए आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना, आप टी की वैल्यू फाइंड करते थे। आप क्या करते हैं, फार्मूले को एडजस्टमेंट, तो ये फार्म बेसिकली वही काम हो रहा है कि उस फार्मूल जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक फार्मूले को थोड़ा एडजस्ट किया गया है। अब देखो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितनी जो है वो टर्म इस्तेमाल हो रही, तो ये 4 तक ही मैक्सिमम आया है, तो हमने यहाँ तक ही इसको स्टॉप कर दिया, जहाँ तक स्टॉप कर दिया, आगे नहीं लेकर गए। अब इसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ इसकी जो है वो पहले हम मालूम कर चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ जो हैं, जो टेबल पीछे हमने बनाया है, ये इनकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें एंटर करते जाएंगे और रिजल्ट निकालते जाएंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले में हमने बेटा वैल्यूज़ जो है वो पुट की हुई हैं। अब देखें, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वाई नॉट की, वो हमने पुट की। हमारे पास जो पी आ रहा था वो 0.2 आ रहा था, और हमारे पास वाई फर्स्ट ऑर्डर पे जो वाई माइनस वन था वो हमारे पास ये था, और जो ज़ीरो ऑर्डर पे था, नॉट पे था, वो ये वैल्यू थी। उसकी वैल्यू सिंपल हमने पुट की यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमारे पास पी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, और सेकंड जो है हमने ये वैल्यू पुट कर दी। आपके पास जो वैल्यू आ रही थी इसकी वैल्यू, वो हमने इधर ये पुट कर दी, और नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास ये वैल्यू हमने इसकी एंटर की, ये स्क्वायर बन रहा है पी का, तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा -1, और नीचे ये 2 डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो इसकी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़, ये वैल्यू, इनकी जगह हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, ये पुट कर दी, और नीचे आपके पास 3 फैक्टोरियल है, तो उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, 3 2 इंटू 1। और नेक्स्ट में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो इसकी वैल्यूज़ ये नीचे देखें बेटा, ये हमारे पास ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और ये पी स्क्वायर माइनस आपके पास 2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर की, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर कर दी। तो ये 4 फैक्टोरियल था, तो 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके हमने ये कर दिया। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू सेम आ जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ये हम करते हैं, और इसमें से अब जब हमने इसमें ऐड किया दोनों को, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट में हम इसका स्क्वायर किया, तो हमारे पास 0.4 आ गया, 0.4 आ गया, और इसमें से हमने जब ये किया, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को हमने जो है ना वो ऐड किया हुआ है, ये ऐड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और ये 0.2 का स्क्वायर अगेन जो है 0.4 आ जाएगा, -1, और ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ आ गई इसी तरीके से, और हमारे पास ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ये 24 आ गया। इस तरीके से उसके जो है हमने वैल्यूज़ एक्सप्लोर कर दी। अब हम थोड़ा-सा इनको जो है, ये वैल्यूज़ दोबारा मैंने इधर रीराइट की हैं। अब इनको पहले हम थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास एज़ इट इज़ आ गया, ये वाली वैल्यू। इसकी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, इसको हम जो है वो कैंसलेशन यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। ये 2 के साथ बेशक इस तरीके से आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं, 0.1 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से इस 2 को भी इस तरीके से आप जो है 0.02 कर सकते हैं, इसको भी कैंसलेशन कर सकते हैं। इस तरीके से 6 की भी कर सकते हैं, और 2 की भी कर सकते हैं। यहाँ 0.1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.16 आ जाएगा, और इसी तरीके से 24 के भी आप इसी लिहाज से कर सकते हैं। ठीक है,
जो 24 को आप कर दें 0.01 और ये आपके पास आएगा 6 और ये आपके पास आएगा 6 और 36 है 6 और 36 0.66। तो इस तरीके से आप बेटा इनको कैंसलेशन करके आप सिंपलीफाई करके ये आपके पास आ जाएंगे। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल तो आपके पास ये बेटा इस तरीके से जो है ना रिजल्ट्स आते जाएंगे। ये रिजल्ट आ गया आपके पास, इसका ये रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट ये आ गया। इन सब को जब आप करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट देखें उनके दरमियान आना चाहिए आपका 0.324951। ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है 0.349 ओके। अब देखो ये इनके दरमियान ही आ रहा है ये रिजल्ट, ये 0.3249। अब देखो ना यहाँ पे 31 था और यहाँ पे आपके पास 35 है, तो उनके दरमियान कहीं पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त है या फिर गलत है। क्लियर हुई बात बेटा? यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा पूछे। सर दो चीजें पूछनी है। हम्म। फर्स्ट ये है कि सर जो फॉर्मूला है ना वो दोबारा से ना बता दें कि किस तरह आपने डिफाइन किया फार्मूला। ये वाला फार्मूला या दूसरे वाला? इसकी बात कर सर जो ये 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 वाले वाला, फार्मूले की। इसकी बात कर रहे हैं जी। आप? ओके जी सर। ठीक है। नहीं सर, जो आपने पहले जनरल फार्मूला बताया ना, मैं पहले जो बताया ये वाला, एग्जाम्पल से पहले। ये वाला, ये जो आपके सामने आ रहा है। जी ये वाला। हाँ, इसके बेटा ये है कि देखिए हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की आप कह रहे हैं कि पैरेलल टर्म्स चल रही हैं। एक में आप देखें ये प्लस वाली टर्म्स आ रही है, ठीक है, ये देखें इसमें प्लस वाली टर्म्स आ रही है, इसमें एक प्लस वाली टर्म्स आ रही है, इसमें एक प्लस वाली टर्म्स आ रही है। फर्स्ट सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आपने किया होगा जिसमें हम जो थे वो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते थे, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स जो होते हैं अल्टरनेटिवली चल रही होती है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखें एक हमारे पास ये टर्म्स आ रही होती थी, ये 2 3 इस तरीके से 4 वगैरह, और एक ये आ रही होती थी 3 5 7। अब इसमें 2 2 का डिफरेंस, में 1 1 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से दो टर्म्स हमारे पास चल रही है। तो ये भी आप इस किस्म के समझ लें कि ये आपके पास दो टर्म्स जो है वो पैरेलल चल रही हैं। एक हमारे पास ये टर्म्स चल रही हैं, ये जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट वैसे लगाते हैं ये, ठीक है। एक में ये प्लस वाली टर्म चल रही है और एक में जो है बगैर प्लस के टर्म चल रही है। एक तो ये आप थोड़ा सा आप डिफरेंस रखेंगे। फिर इसमें आप देखें पहले में हमारे पास आया -1 से 0, अगले में उसे नेक्स्ट उसकी वैल्यूज आएगी यानी -2 से 1, उसमें नेक्स्ट वैल्यू आएगी -3 से 2, ठीक है। और जो आपके पास दूसरी टर्म चल रही है उसमें आपके पास सिंगल सिंगल यानी कि प्लस वाला ये वाला फंक्शन उसमें ऐड नहीं होगा, उसमें आपके पास ये पहले में ये आ जाएगी, अगले में जो होगी उससे नेक्स्ट में। अब देखो p माइनस पी स्क्र माइनस 1 यहाँ यूज हो गया है। अब p स्क्र माइनस 1 की जगह यहाँ पे क्या होगा, अगले वैल्यू में इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी एक ऐड हो गया उसका स्क्वायर हो जाना है। हमारे पास यहाँ पे था p था सिंपल, जब नेक्स्ट टर्म में थी अब पी के लिहाज से, अब ये वाली टर्म्स आपको समझ आ गई ना, डेल्टा वाई के लिहाज से डेल्टा वाई कैसे जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं पी की तरफ आते हैं। पी हमारे पास यहाँ पे सिंगल था, आगे उसी पी का स्क्वायर आ गया, उसी के स्क्वायर में से एक माइनस करके पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले में हम क्या करेंगे कि उसी के जो है उसका स्क्वायर एक लिख लेंगे और उसके स्क्वायर में से फिर 2 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे। इसमें से आपने 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, उसमें से आप पी में से 2 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसमें से जब आप करेंगे तो हमारे पास जो साथ में ये पी आ जाएगा, p-1 का स्क्वायर, यानी कि पिछली टर्म उसमें दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लें कि ऐड होती जाएगी। इसमें हमारे पास p था, इसमें हमारे पास उसका जो है हमने स्क्वायर कर लिया। अब इसकी टर्म जो है इसकी जो टर्म है हमारे पास p स्क्वायर में से हमने 1 का स्क्वायर माइनस किया और साथ में पिछली टर्म जोड़ दी। इसमें से हमने इसमें से हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया, उससे पिछली p स्क्वायर वाली टर्म है वो हमने जोड़ दी। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट में हमने p का और ये वाली टर्म आपके पास है, दूसरी ये वाली टर्म ये आपने जोड़ दी। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाता है। नीचे जिसके ऊपर जितना ऑर्डर होगा उतना उसके नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। ये देखें 5 है तो 5 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से ये बेटा फार्मूला जो है हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हुई बात? है। जी बेटा, पूछिए, शाबाश। सर एक और छोटी सी चीज इसी में ही, ये जो ब्रैकेट्स वाली जो टर्म है ना प्लस वाली, हम्म। तो सर ये ऊपर डेल्टा थ्री है, पहले डेल्टा वाई माइनस वन था, फिर नेक्स्ट टर्म में डेल्टा थ्री वाई माइनस टू हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म में डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री हो गया। सर ये किस तरह, इसका सीक्वेंस किस तरह चल रहा है ये सीक्वेंस, डेल्टा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा डेल्टा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, डेल्टा वन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये सेकंड टर्म में देखें, यहाँ पे डेल्टा टू आ गया सेकंड जी टर्म में, ये डेल्टा थ्री आ जाएगा उससे सेकंड में, एक में डबल डेल्टा आएगा, एक में सिंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे ये नीचे ये सिंगल आ गया, फिर आगे डबल आ जाएगा। ठीक। ठीक हो गया, क्लियर हुई बात बेटा? यस इसमें सर। ओके। हाँ, आपको मैंने वैसे थोड़ी सी एक छोटी सी असाइनमेंट बच्चों को दी थी, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं बेटा, ये साथ साथ इसके करते रहा करें, इसमें से आपके जो है वो क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर एक हो। और चीज पूछनी थी दूसरी, हम्म। एक और चीज पूछनी थी दूसरी। इसी फार्मूले में से। सर फार्मूले के बाद एक पी आपने लिखा, पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय जी। हाइट। हाँ हाँ। तो सर इसकी कैसे वैल्यू 0.2 आई है वो एग्जांपल के लिहाज से? ओके बेटा, ये देखें, ये एग्जांपल है, यही है ना। जी सर। जी अच्छा, जी। इसमें आप देखें बेटा, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस देखें ना, डिफरेंस ये देखें ना, 10 11 माइनस 10 करें तो हमारे पास 1 आ रहा है ना, एच वन की आ वैल्यू गया, कितनी आ गई, 1 आ गई। वन आ अच्छा, गई। एक्स वैल्यू जो गिवन है वो 1.12.2 है, सॉरी बेटा, यस वो 12.2 है जो हमने फाइंड करनी जिस पे वैल्यू, ऐसा ही है। यस सर, ऐसे ही। और एक्स नॉट जो है इससे पहले वाली वैल्यू देखो ना, ये 12.2, एक सेकंड में जरा, अच्छा 12.2 से पहले कौन सी वैल्यू, 12 के बाद 13 आ रहा है, 12। टेबल में देखें ना एक्स की वैल्यू, ये जी 12 आ गई। ये 13 आ रहा है ना, इससे पहले वाली वैल्यू जिस पे मैं सर्कल लगाया हूं, ये वाला, ठीक है ना, ये वैल्यू आप लेंगे, ये आपके पास एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब देखें, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पी को निकालते हैं, पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर हाइट, एक्स की वैल्यू आ गई 12.2, ऐसा ही है, यस सर। और एक्स की वैल्यू आ गई 12, ठीक हो गया, ये 1 आ गई, जी तो 12 जी। में से आप ये निकालें तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 1 करें या 0.2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया सर। थैंक ओके, यू सर। वेलकम बेटा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं, आपकी अटेंडेंस भी यस ले लूं सर। थोड़ी सी। अच्छा जी, ये आपके पास बेटा कुछ एक्सरसाइज है, ये फाइनल हमने रिजल्ट निकाल लिया था, ये एक्सरसाइज है, तो इसको बेटा आपने सॉल्व करनी है। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास एक्स 7 हो, ठीक है, 6 से पहले, यानी आप 6 टर्म यूज़ करेंगे। और दूसरे में आपने फाइंड करना है 1.8 हो, यानी कि 1.6 और 1.9 के दरमियान, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, दूसरे में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें जितनी भी वैल्यू होती है तकरीबन ये सेंटर के आसपास ही होती हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने m यहाँ पे बेटा इग्नोर कर देना है, आपने 140 लेना है, ठीक है ना, ये m से मुराद है मिलियंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप n जो है ना ये आपने इग्नोर कर देना, आप बेशक m या इसकी बजाय ये जहाँ पे भी आप जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है, यानी पॉपुलेशन इन मिलियंस, यहाँ पे 140 आप कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 280, इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से जो है ना आपने वैल्यू फाइंड करें, फाइंड द पॉपुलेशन इन 1969, तो यहाँ पे आप जो है ना वो वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आपने बेटा ट्राई करने हैं ताकि आप कि ये मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए, पिछले क्वेश्चन भी आप करें, इनको भी बेटा आप जो है अटैम्प्ट करें। अगर अभी कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ लें, शाबाश, किसी को भी सर बेटा। आप यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे बेटा चैनल पे? बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं करूँ ना, मैं तो बल्कि उसी वक्त तकरीबन कर लेता हूँ।
अभी आपका लेक्चर ख़त्म होगा तो मैंने कर देना है। अब सर वो मैं मुझे नहीं ना आता, ऊपर शो नहीं होता मेरा। यार ये मुझे भी नहीं मिल रहे थे, मैं भी वैसे यूट्यूब पे अगर सर्च करता हूँ ना तो ये मुझे भी नहीं मिलते, मुझे ये समझ नहीं आती क्यों नहीं मिल रहे। वैसे अपलोड है, मैं अब ऐसा करूँगा कि आपको ना यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, ठीक है, आप लिंक ये से भी लिंक, तो देख वो लें। जो लेक्चर आपने अपलोड करना है ना, उस लेक्चर का लिंक नीचे होगा, वो मुझे हमें शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो मैं शेयर कर लूँगा, ठीक होगा। ओके बेटा, क्लियर सबको? सर जी सर प्रीवियस लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं आपके पास पड़ी? बिल्कुल हैं बेटा, वो मैंने शेयर भी की हुई हैं। हाँ पूछे शाबाश। सर वो शेयर कर सकते हैं इस मतलब क्या ऑन द क्लास जो है हो रही लेक्चर दौरान? ए जूम के ऊपर? जी अच्छा मैं देखता हूँ, एक सेकंड। सर ग्रुप में ना अपना मेल एड्रेस भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा मैं कर दूंगा वो भी बेटा। सर वो व्हाट्सएप का ग्रुप तो बना हुआ है, लेकिन मोबाइल मेरा छोटा है तो उसमें ना मेरी जो आती हैं फाइल्स वो अपलोड नहीं होती, मतलब मैं इसको शो करा के देख नहीं। अच्छा तो वो हमने इसलिए कौन सी की मेल थी, कुछ पे याद है? अब मुझे तो याद नहीं आ रहा। सर दरअसल पता क्या कि मेरा आज ही लेक्चर मैंने जो है फर्स्ट अटेंड किया है इसका, अच्छा अच्छा अच्छा, अमेरिकन ठीक है। कंप्यूटिंग का। ओ तो मेरा तो थोड़े इशू चल रहे थे, इस सॉरी, वजह से मैं मैंने आ असल नहीं में, सका लेक्चर लेने के इसलिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे प्रीवियस जो है ना वो पीडीएफ स्लाइड्स जो हैं वो अगर मिल जाएं तो वो मैं उनसे प्रैक्टिस कर लूँगा। हाँ बेटा आप ले ले, सारी ले ले बेटा, मैं आपके लिए ही है हाँ जी हाँ सारी जी। ये। चले मैं ये सारे तकरीबन लेक्चर्स हैं ये, वो तकरीबन जितने भी हैं मैं कर रहा हूँ, आपको इसके ऊपर ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर ये इसका सारा न्यूमेरिकल कंप्यूटर का मैथमेटिकल वर्क ही है ना? मैक्सिमम कैलकुलेशन है ज़्यादातर ना, ऐसी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए ना ये सारे हो जाएंगे। आप ना बेटा, मुझे इसमें पता नहीं अब क्या इशू आ रहा है शायद, आप मुझे वो करना, क्या नाम है, ईमेल कर देना, मैं ईमेल एड्रेस इधर मैं लिख देता हूँ अपना आपके सामने ये। सर मैंने प्राइवेटली आपको ना एसएमएस किया था पहले जूम पे ही। असल में याद नहीं रहता बच्चे माशाल्लाह हैं थे तो। चलें कोई बात नहीं। चलिए नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन? जी हाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पे मैं, ओके टाइप नहीं हो रहा तो वैसे बोल के बता दें। ये पता नहीं इसकी तरह जो है वो सही तरीके से। सर आप बोल के बता दें याद। सर अच्छा ग्रुप में शेयर कर देंगे तो लिखा जाएगा। ये इसका अपना बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं करता नहीं होता। सर टेक्स्ट टाइप का भी ऑप्शन होगा, वो क्लिक कर लें। नहीं ये मैं वो बोर्ड इस्तेमाल नहीं करता, जूम का बोर्ड बेकार है। सर फिर ऑफिस की फाइल खोल के उसके ऊपर राइट कर लें। नहीं ये मैंने कर दिया है @gmail, ठीक है, liaquat.lcost, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। सर एल छोटा क्या बड़ा? इससे फ़र्क नहीं पड़ता यार देख लो ना तुम। अच्छा यार, सर मेरी स्क्रीन पे पूरा प्रिंटेड शो नहीं हो रहा। अच्छा आपके स्क्रीन में पूरा सर प्रिंट हमें करते हैं। शो